अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अक्सर सोशल मीडिया पर लिवर डिटॉक्स के नाम पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जिनमें मुख्तलिफ तरह के इलाज बेचे जाते हैं। कहीं जादुई हर्बल गोलियां होती हैं तो कहीं चंद दिन का लिवर डिटॉक्स प्लान होता है। अगर आप पूरा हफ्ता ज्यादा नमक वाला तला हुआ खाना खाते हैं या चीनी से भरी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, रात के 2 बजे भारी खाना खाकर सो जाते हैं और फिर ये समझते हैं कि 1 ग्लास करेले का जूस या कोई भी डिटॉक्स पाउडर या कोई भी प्लान इस्तेमाल करके आप अपने जिगर को साफ कर लेंगे और जिस्म को फासद मादों से पाक कर देंगे, तो ये सोच गलत है। हकीकत इससे मुख्तलिफ है। आजकल हर दूसरा शख्स फैटी लीवर यानी जिगर पर चर्बी का मरीज है। कल मेरे पास कुछ लोग आए अपने जिगर की रिपोर्ट लेकर। जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो मालूम हुआ कि उनका पूरा घर फैटी लिवर का शिकार है। जब खाने के बारे में मालूम किया तो बहुत ऑयली खाना उनकी पूरे खानदान में शामिल था। दोस्तों, अब ये बीमारी सिर्फ उम्र रसीदा या बड़े लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि 25 से 30 साल के नौजवान भी लिवर फाइब्रोसिस और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 फैटी लिवर का शिकार नजर आते हैं। जिगर हमारे जिस्म का सबसे ताकतवर ऑर्गन है। इसमें खुद को दोबारा बनाने और खुद को रिपेयर करने की गैर मामूली सलाहियत होती है, लेकिन मसला यह है कि वो मुनासिब माहौल और जरूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम ही नहीं होते जिसकी वजह से जिगर अपनी मरम्मत कर सके। आज की वीडियो में आपको ऐसी ग़िज़ाएं बताएंगे कि जिन्हें अगर आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल कर लें तो आपका लिवर खुद ब खुद बिना किसी हर्बल ड्रिंक या बिना किसी डाइट प्लान या बिना किसी गोली के खुद ही साफ हो जाएगा। 2 मरहलों में जिगर अपने आप को डिटॉक्स करता है। पहले मरहले में जिस्म में जमा होने वाली चिकनाई में हल होने वाले जहरीले मादे जिन्हें फैट सॉल्युबल टॉक्सिन कहते हैं, उनको पकड़ा जाता है और केमिकल रिएक्शन से उनको दूसरे मुरक्कबात में तब्दील कर दिया जाता है। दूसरे मरहले में जिगर इन केमिकल्स को पानी में हल होने वाले केमिकल्स में तब्दील करता है ताकि वो पेशाब के रास्ते आसानी से जिस्म से खारिज हो सकें। लेकिन इन दोनों मरहलों को अंजाम देने के लिए जिगर को खास विटामिन्स और एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी ग़िज़ा नाक़िस है और इसमें इन तमाम ग़िज़ाई अज्जा की कमी है तो जहरीले मादे पहली स्टेज के बाद ही रुक जाते हैं। यहाँ से आपकी जिस्म में इन्फ्लेमेशन का अमल शुरू होता है। यानी सादा अल्फाज में जिगर पहले स्टेज पर इन तमाम फासिद मादों को तब्दील करता है, लेकिन दूसरे स्टेज के लिए जो ग़िज़ाई अज्जा चाहिए अगर वो आप अपनी ग़िज़ा में ना खाएं तो ये केमिकल जिगर को और जिस्म के दूसरे हिस्सों को ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जिगर को वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा और वो माहौल मुहैया करना बहुत जरूरी है जिससे टॉक्सिक केमिकल्स पेशाब और पखाने के जरिए जिस्म से खारिज हो सकें। आज की वीडियो में जिगर को कुदरती तरीके से साफ करने के लिए 7 ग़िज़ाएं आपको बताएंगे और ये ग़िज़ाएं अपने अंदर जादुई असर रखती हैं, तो वीडियो को लाजमी देखिए। आपकी जिगर की सेहत का मामला है। पहले नंबर पर है सब्जियों की खास किस्में। हमारे घरों में अक्सर गोभी, बंद गोभी और मूली इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है कि उन्हें गैस पैदा करने वाली सब्जियां समझा जाता है, लेकिन तिब्बी एतबार से ये जिगर के लिए निहायत मुफीद है। इनमें सल्फर पर मुश्तमिल मुरक्कबात होते हैं जिनको सल्फ्यूराफेन कहते हैं। जिगर का सबसे ताकतवर हथियार ग्लूटाथायोन है जिसे मास्टर एंटीऑक्सीडेंट्स भी कह सकते हैं। सल्फर के बगैर जिगर ये केमिकल नहीं बना सकता। जब आप ये सब्जियां खाते हैं दरअसल आप जिगर को दूसरी स्टेज के लिए तैयार कर रहे होते हैं, यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो जरूरी केमिकल चाहिए वो आप मुहैया करते हैं। ये एंजाइम्स कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स और मुख्तलिफ दवाओं के मुज़िर असरात को बेअसर करके जिस्म से खारिज करते हैं। जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो ग़िज़ाएं खाते हैं वो ज्यादातर केमिकल और प्रोसेस्ड फूड होती हैं। कार्बोनेटेड एनर्जी वाले ड्रिंक्स हो, कोला ड्रिंक्स हो, पैकेट वाले जूस हो या जंक फूड, पिज्जा, बर्गर हो, ये केमिकल बेस्ड खाने हमारे जिस्म के अंदर जाकर इन्फ्लेमेशन और सोजिश पैदा करते हैं और अगर जिगर इनको रिमूव ना करे तो जिस्म में सीरियस बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इन सब्जियों में जिनमें सबसे ज्यादा अहम मूली है, इसमें खास कर ग्लूकोसाइनोलेट होता है जो बाइल की पैदावार को बढ़ाता है। बाइल जिगर का वो कुदरती सफाई करने वाला मादा है जो जहरीले मादों को अपने साथ लेकर आंतों तक पहुंचता है। इसलिए मूली को सिर्फ सलाद और एक सब्जी मत समझिए, बल्कि ये जिगर की सफाई करने में मदद देने वाली सबसे बेहतरीन वेजिटेबल है। दूसरे नंबर पर है अंडे यानी होल एग्स। इसमें कॉलिन की ताकत होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर फैटी लिवर हो तो अंडे की जर्दी ना खाएं क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ा गलत तस्वुर भी है। मेडिकल एतबार से अंडे की जर्दी में कॉलिन होता है। दोस्तों, हमारे जिगर का एक अहम काम यह है हमारे खाने में मौजूद चर्बी जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं और दूसरी चिकनाई को प्रोसेस करता है।
लेकिन जिगर से चिकनाई को बाहर निकालने के लिए खास किस्म की ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, जिन्हें हम VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। कोलिन के बगैर जिगर VLDL बना ही नहीं सकता, जिसका नतीजा चिकनाई जिगर के अंदर ही जमा होती रहती है और रफ्ता रफ्ता फैटी लिवर की बीमारी पैदा होती है। इसलिए रोजाना 1 से 2 मुकम्मल अंडे खाना जिगर को वो ईंधन फराहम करता है जिसकी मदद से वो जमाशुदा चिकनाई को खारिज करके तवानाई में तब्दील करता है। कम से कम रोजाना 2 अंडे नाश्ते में उबले हुए जरूर खाइए। तीसरे नंबर पर है हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो जिगर के खलियों के लिए कुदरती मुहाफिज और मरम्मत करने वाला जुज है। जब जिगर जहरीले मादों से लड़ता है तो इसकी खलियों में सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होती है, जबकि करक्यूमिन जिगर के खलियों की हिफाजती झिल्ली को मजबूत करता है और चिकनाई जमा होने से भी बचाता है। इसलिए हल्दी के साथ हमेशा एक चुटकी काली मिर्च जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन हल्दी के एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन के जज्ब होने के लिए बहुत जरूरी होता है और ये 2000% तक इसको बढ़ा सकता है। चौथे नंबर पर है लहसुन यानी गार्लिक। गार्लिक सिर्फ खाने का जायका ही नहीं बल्कि हमारे जिस्म का मुदाफियाती निजाम भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें सल्फर कंपाउंड्स एलिसीन और सिलीनियम बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। सिलीनियम एक मिनरल है जो जिगर के एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की हिफाजत करती है। लहसुन भी हमारे जिस्म के एंजाइम्स को फाल करती है और हमारे माहौल से सांस के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होने वाले केमिकल्स को तोड़ने में मदद देती है। इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी इम्पोर्टेंट है। लहसुन को यूं तो सदियों से इस्तेमाल किया जाता है और हमारे खाने का बुनियादी जुज है, लेकिन क्या वजह है कि हमें लहसुन खाने से फायदा नहीं होता? उसकी वजह यह है कि हम लहसुन को इतना पका देते हैं कि इसके अंदर की ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। लहसुन को हल्का सा क्रश करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसको 1 गिलास पानी के साथ खा लीजिए। इससे इसमें मौजूद एलिसीन एक्टिव हो जाएगा और आपको फायदा होगा। 5वें नंबर पर है चुकंदर और गाजर का इस्तेमाल। चुकंदर और गाजर जिगर के लिए बहुत ही अहम और खून साफ करने वाली ग़िज़ाएं समझी जाती हैं। चुकंदर में बीटालेंस होते हैं। ये खास तरह के कुदरती मुरक्कबात हैं। हमारे जिस्म में खास मादा जिसे DNA कहते हैं उसको नुकसान पहुंचता रहता है, जिससे खलियात मरते रहते हैं। चुकंदर में मौजूद बीटालेंस हमारे खलियों के अंदर DNA को महफूज रखते हैं। गाजर में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए अच्छी मिकदार में मौजूद होता है जो कि हमारे जिस्म की और जिगर की कारकर्दगी को बेहतर करता है। इसलिए अपने जूस में गाजर और चुकंदर को लाजमी शामिल कीजिए और पूरी तरह छान कर मत पीजिए, इसमें फाइबर भी रहने दीजिए। जबकि 6ठे नंबर पर हैं फर्मेंटेड और खमीर वाली ग़िज़ाएं। दोस्तों, अगर आपका निज़ाम हज़म मजबूत है तो आपका जिगर भी मजबूत है। इसे हम गट लिवर एक्सिस भी कह सकते हैं। जब आंतों में नुकसानदेह बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो वो एंडोटॉक्सिन यानी खास तरह के जहरीले केमिकल खारिज करते हैं जो कि एक वेन के जरिए जिगर तक पहुंच जाते हैं। इससे जिगर को शदीद नुकसान पहुंचता है। इसलिए घर की बनी हुई दही या पनीर बहुत फायदेमंद है। ये खमीर वाली ग़िज़ाएं हैं जिनमें प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो आंतों की अंदरूनी तह में हिफाजती बैरियर बनाते हैं। 1 गिलास खालिस दही की लस्सी जरूर पिया कीजिए, इससे आपकी आंतें और जिगर महफूज रहता है। 7वें नंबर पर है सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जिनमें क्लोरोफिल बहुत ज्यादा होता है। पालक, सरसों का साग और ऐसी सब्जियां जिनमें क्लोरोफिल यानी सब्ज रंग की सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन सब्जियों में मौजूद क्लोरोफिल हमारे जिस्म में जाने वाले खास केमिकल्स जो कि कीड़े मार अद्वियात या दूसरे हैवी मेटल से जाते हैं उनके नुकसान से हमारे जिस्म को महफूज करता है। इसमें फोलेट मौजूद होता है जो जिगर के खलियों को दोबारा रीजनरेट करने में मदद देता है। ये 7 ग़िज़ाएं अगर आप अपनी रोजाना रूटीन में शामिल कर लें तो आपका जिगर बिना किसी डाइट प्लान के या बिना किसी डिटॉक्स ड्रिंक के रिपेयर हो जाएगा। चीनी वाले पैक जूसेस से गुरेज करना है और बार बार गर्म किया हुआ तेल और उसमें तले हुए खाने भी छोड़ने हैं। प्रोसेस्ड फूड कम करना है। और चौथे नंबर पर यकीनन वो लोग जो अल्कोहल यूज करते हैं वो भी अपने जिगर की तबाही कर रहे होते हैं। अल्कोहल से बचना है और खास तौर पर तंबाकू नोशी से गुरेज करना है। अगर आप इन बातों पर अमल करें और इन ग़िज़ाओं को अपनी रोजमर्रा रूटीन में शामिल करें तो चंद ही दिन में आपका जिगर उसी तरह ताकतवर हो जाएगा और जिसमें पैदा होने वाली सोजिश और खास तौर पर जल्दी मसाइल और पाँव की स्वेलिंग और सोजिश भी खत्म हो जाएगी। आप पहले से अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे और सेहत बरकरार रहेगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो और इसकी मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।